नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। जय जय कर, जय जय कर। इस प्रकार भगवान श्री राम के प्रकाश से आलोकित हो उठी। यहीं से आरंभ होती है धर्म, मर्यादा और आदर्श की अमर गाथा। समय बीतने लगा। बालक श्री राम अपने भाइयों के साथ प्रेम, स्नेह और सरलता से बड़े होने लगे। उनका स्वभाव सभी को प्रिय था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्म का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनका तेज और विनम्रता सभी को प्रभावित करती थी। कुछ ही वर्षों में श्री राम अद्वितीय धनुर्धर, विनम्र राजकुमार और धर्म के सच्चे रक्षक बन गए। अब उनका जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। इस समय महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके आगमन से श्री राम के जीवन को देखो, स्वयं महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। शीघ्र महाराज को सूचना दो। ऋषिवर, अयोध्या में आपका स्वागत है। हमारा राज्य धन्य हो गया। महर्षि स्वयं यहाँ पधारे हैं। महाराज, मैं यहाँ एक विशेष सहायता के लिए आया हूँ। मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम की आवश्यकता है। मुझे निराश न करें, यही मेरी आपसे विनती है। राम अभी बहुत छोटा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी विशाल सेना आपके साथ भेज सकता हूँ। राजन, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल श्री राम चाहिए। राजन, महर्षि विश्वामित्र का प्रत्येक शब्द धर्म से प्रेरित है। श्री राम का जन्म केवल राजकुमार बनने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यदि यही धर्म है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गुरु वशिष्ठ के शब्दों ने इस संदेह को दूर कर दिया। श्री राम ने विनम्रता पूर्वक महर्षि विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। कल्याण हो पुत्रों, तुम धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करोगे। महर्षि विश्वामित्र के आशीर्वाद से श्री राम और लक्ष्मण अपने तीर्थ पर निकल पड़े। यहीं से अधर्म के अंत, विदाई का वो क्षण आ गया था। पूरे महल की आंखें नम थीं, लेकिन सबके दिल में धर्म के लिए गर्व था। अयोध्या के नागरिक भावुक होकर अपने प्रिय राजकुमारों को विदा कर रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण दृढ़ संकल्प के साथ धर्म के पथ पर आगे बढ़ते गए। सरयू के पवित्र तट पर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का संकल्प लिया। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को बला और अतिबला नामक दिव्य विद्याएं प्रदान की, जिससे उनका तेज और पराक्रम और भी बढ़ गया। यात्रा उन्हें ताड़का के भयावह वन तक ले आई। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, यही तुम्हारे पराक्रम और धर्म की पहली परीक्षा है। क्या श्री राम अपनी पहली परीक्षा में सफल होंगे? अगले दृश्य में देखिए ताड़का वध, जहां धर्म और अधर्म का पहला महासंग्राम आरंभ होगा। श्री राम और लक्ष्मण का वन में लेकर पहुंचे। ये वही वन था जहां ताड़का नामक राक्षसी ने वर्षों से आतंक फैला रखा था। राम, यही तुम्हारे पराक्रम की पहली परीक्षा है। इस राक्षसी का अंत कर धर्म और ऋषियों की रक्षा करो। अचानक भयानक गर्जना के साथ ताड़का प्रकट हुई। उसके क्रोध और शक्ति से पूरा वन थर्रा उठा, लेकिन श्री राम अडिग खड़े रहे। ताड़का ने अपने मायावी बल से आक्रमण किया, किंतु श्री राम ने अद्भुत धैर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए उसका सामना किया। श्री राम के दिव्य बाण ने ताड़का का अंत कर दिया। अधर्म पर धर्म की पहली विजय के साथ वन फिर से शांत और पवित्र हो गया। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने श्री राम को धर्म का रक्षक घोषित किया और उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। ताड़का वध के पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला की ओर ले चले। माता सीता का स्वयंवर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।